गुलाबी नगरी जयपुर की गुलाबी गुलाबी सर्दी में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग में। और मैं जहां खड़ा हूं वो जगह है जयपुर का प्रसिद्ध जल महल, जो है मेरे पीछे। ये देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है जल महल की पाल। और ये जल महल का जो नज़ारा है पूरा पूरा वो कुछ ऐसा है। जयपुर घूमने आने वाले लोग यहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स वाले आइटम्स भी ले सकते हैं। तो हम बढ़ चले हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जल महल से रवाना होकर। तो शुरू हो चुका है पहाड़ों का रास्ता और इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम गुजरते हुए पहुंचेंगे हमारी आज की मंजिल नाहरगढ़ फोर्ट, जिसे टाइगर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सामने भी आपको दिखाई देगा जयगढ़ का किला, वो आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हम लोग लेफ्ट मुड़े थे, वहां से किले तक की जो दूरी है ये 9 किलोमीटर की है, 9 किलोमीटर। और अब सामने देखिए आप, यहां से एक रास्ता ये जो जा रहा है राइट हैंड साइड में, ये जा रहा है जयगढ़ के किले की तरफ। और इस तरफ हम जाएंगे, ये है नाहरगढ़ दुर्ग का रास्ता। जी हाँ, ये देखिए। सामने आएगा चरण मंदिर भी, ये यहाँ पे देखिए चरण मंदिर। तो लीजिए दोस्तों, पहुंचने वाले हैं हम हमारी मंजिल नाहरगढ़ फोर्ट। कार पार्किंग के 50 रुपीज दिए हमने अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। ये चार्जेस हैं कार व जीप के 50 रुपीज, स्कूटर व मोटरसाइकिल के हैं 10 रुपीज और टेम्पो ट्रेवल बस के हैं 200 रुपीज। और ये है पार्किंग वाहन की, गाड़ी हो चुकी है पार्क और ये है यहाँ की पार्किंग। आइए चलते हैं किले की तरफ। आप फ्री एंट्री का फायदा लेना चाहते हैं तो ये जो 4 तारीख बताई गई हैं उस पे आपको यहाँ आना होगा। सबसे पहले हमें लेनी होगी टिकट। तो चलिए बढ़ते हैं हम नाहरगढ़ किले की तरफ। और वैक्स म्यूजियम है यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीश महल को वैक्स म्यूजियम के साथ में। और ये जो नाहरगढ़ का किला है इसका निर्माण हुआ था 1734 के अंदर, और ये निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह जी ने। और इसका निर्माण पूरा हुआ था माधो सिंह जी के समय में। और माधो सिंह जी ने इसके अंदर अपनी 9 रानियों के लिए बनवाए थे 9 महल, बिल्कुल एक जैसे, जिनमें कोई फर्क नहीं था, ताकि रानियों में लड़ाइयां ना हो। इसका नाम नाहरगढ़ होने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया गया था तब यह कहलाता था सुदर्शनगढ़। और जैसे ही इसका जो निर्माण हुआ करता था उस वक्त क्या होता था कि जितना निर्माण शाम को करके जाते थे और मॉर्निंग में आके देखते थे, वो सारा निर्माण टूटा हुआ मिलता था, किले का निर्माण नहीं हो पा रहा था। तांत्रिक की मदद ली तो उन्होंने बताया कि इस जगह पे नाहर सिंह नाम का जो कोई व्यक्ति है, शायद वो इनके पुरखे थे या कोई और थे, उसकी जो आत्मा है वह नहीं चाहती है कि इस किले का नाम जो है सुदर्शनगढ़ हो, वह चाहती है कि इस किले का नाम उनके नाम पर हो। तो इसलिए इस किले का नाम जो है बाद में नाहरगढ़ रखा गया। और वो जो नाहर सिंह जी जो थे, या आप मान लीजिए नरसिंह जी जो थे, उनके लिए एक छोटा सा स्थान, मंदिर का स्थान यहाँ किले के अंदर पास में ही बनाया गया है। इस तरीके से जैसे ही इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया, उसके बाद में इसका निर्माण कार्य जो है वो बिना किसी विघ्न के पूरा हो गया। इस तरीके से यह कहलाया नाहरगढ़। ऐसी ही और खास जानकारियां मैं आपको अंदर दूंगा। आइए। तोप दिखाई देती है तो एक अलग ही मतलब उसकी शान होती है, मजा आ जाता है। और बाहर से आप देखेंगे तो इसका जो कलर था थोड़ा बहुत उड़ चुका है, वापस से कलर करने की जरूरत है। आइए एंटर होते हैं हम माधवेंद्र भवन के अंदर। चलिए, इस तरीके से हम
एंटर हो रहे हैं इस मेन चौक के अंदर। ये है रास्ता जिससे हम एंटर हुए इस चौक के अंदर। और ये जो ऊपर वाला है यह महल होता था माधो सिंह जी का। सामने वाला जो आप देख रहे हैं महल, यह भी होने में तो बाकी के 9 महलों जैसा ही है, लेकिन यह महल दिया गया था जो महारानी पटरानी जो हुआ करती थी उनको। और ये देखिए आप, हर महल का एक नाम है। चांद प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, सूरज प्रकाश। तो दोस्तों अब हम एंटर हो चुके हैं 9 रानियों में से एक रानी के महल के अंदर। बाकी के सारे 9 महल जो हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं ताकि रानियों में झगड़ा ना हो। ये देखिए, ये जो रंग आप देख रहे हैं ये पुराने रंग के ऊपर ही नया कलर जो है किया गया है। काफी लोग आते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं और यकीनन फोटोग्राफी के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस महल का किचन कैसा होता था, रॉयल किचन। आइए आइए, ये देख रहे हैं आप, एक चिमनी यहां है और एक चिमनी यहां है। तो इस तरीके से इन दोनों चिमनियों में से जो धुआं था वह ऊपर निकल जाता था। और यह जो महल की नीचे वाली मंजिल है इसका उपयोग सर्दियों में किया जाता था, ऊपर वाली मंजिल का उपयोग गर्मियों में होता था। और अब आपको लेके चलते हैं महल के स्टोर रूम में, जो कि बिल्कुल किचन के अपोजिट में है। ये देखिए, पेंट नया कर दिया गया है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के जमाने में भी ये कैसा हुआ करता था महल। ये देखिए, ये दरवाजे वही पुराने दरवाजे हैं। तो ये देखिए, ऐसा होता था पुराने जमाने का टॉयलेट। देखिए, इसके अंदर लकड़ियां, कोयले जलाए जाते थे इस कमरे को गर्म रखने के लिए। और इसका जो धुआं है वो चिमनी से ऊपर निकल जाता था बाहर की तरफ। और ये देखिए, जो इनके रोशनदान है उसके ऊपर ये जो रंग बिरंगे कांच है कितने शानदार है। यहां देख रहे हैं आप, ये जो हुक लगे हुए हैं, तो ये जो हुक आपने देखे हैं इन पे लगा होता था पुराने जमाने वाला पंखा जो आपने शायद देखा हो। ऐसे रस्सी से खींच खींच के जो दास दासी हिलाते थे और हवा आती थी। तो अब सीढ़ियों से हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, ऊपर वाली मंजिल में। लीजिए, आ गए हैं हम छत पर, फर्स्ट फ्लोर पे, गर्मी वाले मेंशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी फिलहाल शीशा लगा दिया गया है। यह पुराने जमाने में नहीं हुआ करता था। पुराने जमाने में यहाँ पे पर्दे ही हुआ करते थे। ऊपर वाले इस मेंशन के अंदर है एक बहुत ही खास चीज जो आपको हर किसी महल में देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, पुराने जमाने में कहा जाता था कि दीवारें बोलती हैं। कैसे बोलती हैं आइए आपको दिखाते हैं। आइए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पोर्शन जो है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे अगर कुछ कहूंगा, ये तो थोड़ा तेज है, मैं अगर बहुत धीरे से भी कुछ कहूंगा तो वो कहां सुनाई देगा, उस तरह। तो अब मैं यहां पे कुछ बोलूंगा और भाई साहब वहां पे कान लगा के सुनेंगे, देखते हैं उन्हें सुनाई देता है कि नहीं। जी हाँ, मैंने बोला था खम्मा घड़ी, और भाई साहब को भी क्या सुनाई दिया बताइए भाई साहब? खम्मा घड़ी। अब हाँ, क्या सुनाई दिया? खम्मा घड़ी। देखा ना, हो गया प्रूफ, दीवारें बोलती है। जी हाँ, दीवारों के कान भी होते हैं, दीवारें बोलती भी है। तो ये जो आपने अभी बोलती दीवारें देखी थी, यह दीवार एक्चुअली ऐसी बनाई क्यों गई थी यह भी जान लीजिए। पुराने समय में जब रानी सा यहाँ पे सोया करती थी, जो दासियां होती थी वह बोर हो जाती थी, तो वो चुपचाप बातें एक दूसरे से कर सके, इसके लिए सिस्टम बनाया गया था। इस तरीके से वो आपस में बातें भी कर लेती थी और रानी सा की जो नींद है वो भी खराब नहीं होती थी। आइए आपको जरा ऊपर की मंजिल के जो रानी के कमरे थे वो भी दिखाते हैं कैसे होते थे। ये देखिए, और सेम ऐसा ही एक और रूम है दूसरी तरफ।
राजा माधो सिंह की 9 रानियां थी। अब वो 9 रानियां आपस में लड़ाई नहीं करें, उसके लिए इन महलों को बिल्कुल एक जैसा बनाया गया था और साथ ही इसके अंदर बनाए गए थे 2 गलियारे, 2 कॉरिडोर। एक कॉरिडोर कहलाता था किंग्स कॉरिडोर और एक कहलाता था क्वींस कॉरिडोर। क्वींस कॉरिडोर से सारी रानियों के जो महल हैं वो अंदर से आपस में जुड़े हुए होते थे, वो एक दूसरे के पास जा सकती थी। और जो किंग्स कॉरिडोर था वो उसका यूज होता था सिर्फ राजा जी के द्वारा। राजा जी को जब किसी रानी के पास में जाना होता था तब वो उस कॉरिडोर से चुपचाप उसके पास चले जाते थे और बाकी की जो 8 रानियां हैं उनको पता नहीं चलता था। ये जो आप देख रहे हैं यह है क्वींस कॉरिडोर। ये इस महल से निकल के हम दूसरी रानी का जो महल है उसके अंदर जा रहे हैं हम। ये देखिए सेम वैसा का वैसा दूसरा महल है और इससे अब हम निकल के एक और अगले महल के अंदर चले जाते हैं। ये देखिए सेम वैसा का वैसा महल यहां भी है। तो क्वींस कॉरिडोर के बाद में अब आपको लेके चलते हैं किंग्स कॉरिडोर की तरफ। जी हाँ, जिसका इस्तेमाल सिर्फ राजा जी किया करते थे। यहां पे है किंग्स कॉरिडोर। देखिए ये जो बंद गलियारा है और यह बंद गलियारा ऐसा है कि जहां से मैं चलना स्टार्ट करूंगा घूम फिर के मैं यहीं पे आ जाऊंगा। तो अभी देखिए कुलदीप यहाँ पे मौजूद है, मैं जाऊंगा इस तरफ से और कुलदीप के पास पहुंच जाऊंगा। देखिएगा आप। यह राजा जी का मुख्य कक्ष होता था, यहाँ पे वो भोजन किया करते थे और इस झरोखे से यहाँ पे होने वाले जो भी नृत्य के कार्यक्रम होते थे या और कोई रंगारंग पेशकश होती थी वो देखा करते थे। और सामने वाली जो खिड़की है एकदम वहाँ पे बैठा करती थी पटरानी। ये देखिए इतना बढ़िया काम है ये। तो राजा जी के महल से हम एक बार फिर से आ चुके हैं किंग्स कॉरिडोर के दूसरे हिस्से में और चलिए चलते हैं कुलदीप के पास। ये देखिए यहाँ ऐसे दरवाजे हैं बीच बीच में अलग अलग रानी के पास जाने के लिए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए और ये पहुंच गए हम कुलदीप के पास। यहाँ एक फिल्म के गाने की शूटिंग हुई थी और उस फिल्म का नाम था शुद्ध देसी रोमांस और उसके हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत, जो आज हमारे बीच में नहीं है। यह झरोखा है सबसे खास क्योंकि इसमें बैठा करती थी जो मुख्य महारानी जो हुआ करती थी वो। ये देखिए यहां से वो देखती थी होने वाले फंक्शंस को और सामने होते थे राजा जी और बाकी के जो झरोखे हैं इनमें दूसरी रानियां जो हैं वो देखा करती थी। और इसी चौक से जुड़ी हुई एक और खास बात आपको बताना चाहता हूं कि इसी चौक के अंदर शूट हुआ था फिल्म हम साथ साथ है का गाना मारा हिवड़े में नाचे मोर तत थैया थैया। क्यों भाई साहब? हाँ जी सही बोला? बिल्कुल सही। तो देखा आपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर और राजस्थान में खास तौर पर जयपुर की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पे बहुत सारे फिल्म्स की म्यूजिक एल्बम्स की शूटिंग्स हुई ही हैं। और एक वेब सीरीज थी आर्या, उसका भी एक जो इम्पोर्टेंट सीन है वो भी यहीं पे शूट हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला सीन था। जब उसके अंदर जो एक कैरेक्टर होता है शेखावत जो प्ले किया था मनीष चौधरी ने, शेखावत के कैरेक्टर को यहाँ पे गोली मार दी जाती है। जी हाँ, वो है सीन, इंपॉर्टेंट सीन यहीं पे शूट हुआ था नाहरगढ़ के किले में, किले के बाहर की तरफ, अंदर नहीं। तो आइए अब चलते हैं छत की तरफ, वहां से दिखाते हैं आपको जयपुर का शानदार नजारा। और ये देखिए कितनी संकरी संकरी सीढ़ियां हैं ये कि एक बार में एक बंदा ही अंदर जा सकता है। और ऐसा इसलिए किया जाता था कि अगर कोई अटैक करे भी तो बहुत सारे सैनिक एक साथ ज्यादा ना आ सके। यहां से हम अंदर एंटर हुए थे। ये रखी तोप, देख रहे हैं आप। और यहाँ जो आप नीचे स्थान देख रहे हैं
यही स्थान है नाहर सिंह भूमिया जी का स्थान, जो छोटा सा स्थान यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए आप, हमारे जयपुर शहर का शानदार नज़ारा, दूर दूर तक फैला हुआ जयपुर। ये देखिए सामने ताल कटोरा है, चौगान स्टेडियम है और आगे जंतर मंतर है। जंतर मंतर आप देखेंगे जल्दी किसी एक और व्लॉग के अंदर। इस छत पर मेरे और भी कई फोटोग्राफ्स हैं जो आपको दिखाता हूं जब मैं पहले आया था। पहाड़ों पर बना होने के कारण यह जो किला है, इसके अंदर वाटर के, जल के ज्यादा स्रोत नहीं थे। जो मुख्य स्रोत था वह था वर्षा का पानी। ये जो जालियां हैं ये यहाँ के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हिस्सा है। जो बारिश का पानी होता था वो इन जालियों के थ्रू इकट्ठा होता था और नालियों के थ्रू पहुंच जाता था मुख्य बावड़ियां जो होती थी उनके अंदर। यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर 3 बावड़ियां बनाई गई थी जिनके अंदर जो बारिश का पानी इकट्ठा होता था और यहाँ रहने वाले सभी लोगों का जो डेली रूटीन था उसी पे डिपेंड करता था। तो वो जो 2 बावड़ियां हैं वो तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहीं पे है। बेसिकली ये जो बावड़ियां थी इनके अंदर सिस्टम ऐसा था कि जो बारिश का पानी आता था अपने साथ में मिट्टी और थोड़ी गंदगी भी लेके आता था। तो उस गंदगी को कैसे उस पानी से दूर किया जाता था, यह एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था। ये जो नालियां हैं इनसे पानी बहता हुआ आता था और इस तरीके से यहाँ जो ये बना हुआ है एक चैम्बर, इसके अंदर गिरता था। ये चैम्बर थोड़ा सा गहरा है, इसलिए बनाया गया है ताकि जो मिट्टी और जो गंदगी है वह नीचे बैठ जाए और वो जो बाकी का पानी है इस सामने वाले नाले से आगे साफ होकर इस टांके में पहुंच जाए। ये देखिए अंडरग्राउंड ये जो नालियां बनी हुई है उनसे आता है बारिश का पानी और फिर घूम फिर के पहुंच जाता है इस बावड़ी, इस टांके के अंदर। थोड़ी देर पहले हमने वहां से देखा था यह स्थान। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। सनसेट का नज़ारा तो नहीं देख पाएंगे लेकिन सनसेट पॉइंट तो हम देख ही सकते हैं। तो ये जो सनसेट पॉइंट वाला जो रास्ता है यह यहाँ के दुर्ग कैफेटेरिया पड़ाव जो है नाहरगढ़ का, इसकी तरफ भी जाता है और इसकी टाइमिंग है 10 o'clock से 10:30 PM। ये देखिए RTDC का पड़ाव। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं सनसेट पॉइंट पर। 2 बावड़ियां आप देख चुके हैं, एक छोटी वाली थी और एक बड़ी वाली थी। अब आपको दिखाते हैं तीसरी वाली बावड़ी जो इससे बाहर इसके पास में ही स्थित है और वहीं पर वो शूट हुआ था गाना, फेमस गाना रंग दे बसंती का, मस्ती की पाठशाला। जी हाँ, वो मस्ती की पाठशाला। स्टेप मुझे नहीं आती है पूरी क्योंकि मैं डांस में अच्छा नहीं हूँ। दिख रही है बावड़ी, इसको अभी आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। हम भी वैसे यहाँ कार से आ सकते थे लेकिन ये कुछ कदमों की दूरी पे है इसलिए हमने वॉक करना ही बेहतर समझा। और ये एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ढलान है तो धीरे धीरे संभल के चलना पड़ रहा है इस पे। दिख रही है आपको कितनी बड़ी है ये जो सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, ये अलग अलग जैसे पानी का लेवल रहता है जितना रहता है उस तक पहुंचने के लिए इस तरीके से बनाई गई है ताकि पानी गंदा भी ना हो और आप पानी तक आसानी से पहुंच जाए। ये पाठशाला अपनी मस्ती की पाठशाला। जी हाँ, ये पाठशाला है नाहरगढ़ की पाठशाला जो हमें सबक सिखाती है कि हमें जल का संग्रहण करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए क्योंकि जल है तो कल है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये यहाँ पे आने का दूसरा रास्ता है, शॉर्टकट जो है, और ये खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। इस रास्ते से कार नहीं आ सकती है। पुराने जमाने में महाराजा भी जो जयपुर से यहाँ पे आने में इसी का यूज किया करते थे। तो दोस्तों इसी के साथ नाहरगढ़ का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। और जाते जाते बस आपसे इतना ही कहना है, बने रहिए हमारे साथ, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में मुस्कुराते रहिए।